भी परेशान हो गए होंगे कि आपका एग्जाम आ गया है और आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, और कोर्स कंप्लीट क्या, आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे और आपकी पढ़ाई लगभग अभी भी जीरो है। लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम के टॉपर से आप पूछना चाहेंगे तो हमेशा आपको बताएगा मल्टीपल रिवीजन के बारे में बताएगा। किसी भी चीजों को बार बार दोहराना, किसी भी चीज को कितना बार पढ़ना, ये कैसे संभव है और कैसे उसका रिवीजन करें, ये सभी चीजों को हमेशा एक मल्टीपल रिवीजन के बारे में बताएगा। और वो मल्टीपल रिवीजन कैसे होता है, आज के बच्चों को ये नहीं पता। आज के बच्चों को यही नहीं पता कि रिवीजन होता क्या है, रिवीजन कैसे करते हैं। बहुत सारे आज बच्चों को ये सब नहीं पता होगा कि मैं रिवीजन कैसे करूं, और रिवीजन का साइंटिफिक रिवीजन कैसे करें, किसी भी चीज को पढ़ लें, किसी भी चीज को बार बार पढ़ेंगे, या कैसे करें कि आपका जो पढ़ा हुआ कभी भूला ना जा सके। मेरे दोस्तों, मुझे पता है कि आप कैसे पढ़ेंगे, और आप अगर भूल जाते हैं, आप रिवीजन करने का तरीका नहीं जानते हैं, तो आज इसका साइंटिफिक तरीका कैसे जानेंगे। इन सभी चीजों का अगर आपको डाउट है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आज किसी भी चीज को रिवीजन हम कितनी बार करें और कैसे करें कि हर चीजें आपको दिमाग में बैठ जाए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पढ़ता हूँ पढ़ते परेशान हो जाता हूँ, लेकिन क्या नंबर आपका आ जाता है नंबर जीरो आता है। इसका क्या रीजन है, इसका क्या कारण है, इसका क्या सही तरीका है कि तो आपका नंबर जीरो है, ये आपका नंबर हाई हो जाए, आप भी टॉपर बन जाए। इसलिए आप इस वीडियो को देखिए। बाकी इस दौर से परेशान आप एक रफ और पेन लेकर के हमारे 2-3 पॉइंट को नोट कर लीजिए। सबसे पहले एक होता है मार्केटिंग कर, एक होता है मार्केटिंग कर। ध्यान दीजिएगा, मार्केटिंग जो कर्म होता है इसको समझिएगा। जो मार्केटिंग कर्म होगा ये बहुत ही आज के जमाने में आज के ऑप्शन के लिए बहुत बड़ा परेशानी कर देता है। देखिए, मार्केटिंग कर्म का मतलब होता है, अगर आप किसी भी चीज को पढ़ लिए, किसी भी चीज को 100% पढ़े हैं, तो हमेशा एक दिन के बाद वो आप 60% क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं। यानी कि किसी भी चीज को अगर आप एक बार पढ़ लिए, अगर एक बार किसी भी चीज को 100% पढ़ते हैं, तो हमेशा क्या होता है, 60% आप उस दिन क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो हम इसको 60% को कैसे कवर करें और आपको याद रहता है केवल 40%। मेरे दोस्तों, आप आज बताएं तो आपको समझना है कि जो आपका रिवीजन होता है, रिवीजन आपके दो टाइप का होता है। तो जो आपका रिवीजन होता है, रिवीजन आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है शॉर्ट है, दूसरा क्या होता है, लॉन्ग टाइम होता है। शॉर्ट टाइम रिवीजन का मतलब, मान लीजिए आप किसी क्लास में जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, मान लीजिए साइंस पढ़ने जा रहे हैं, और साइंस की क्लास में आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए न्यूमेरिकल कर रहे हैं, या कोई ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। ऑप्टिक्स में क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा और पढ़ने के बाद दूसरे दिन जब जाते हैं उस कंडीशन में, तो मेरे दोस्तों 60% आप भूल गए हैं। उस 60% को कवर करने के सबसे जो आपका 60 है, इसमें आप क्या करना है, जब आप लेक्चर खत्म हो, जैसे आपका लेक्चर खत्म होता है, लेक्चर खत्म होने के बाद 10 मिनट के लिए अपनी कॉपी या नोट को खोलिए और आप देखिए आप लोगों ने पढ़ा क्या क्या है। उसके बाद आप जैसे लेक्चर को स्टार्ट करते, जैसे आप दूसरे लेक्चर का तुरंत पढ़ लें, 10 मिनट आप केवल उस कॉपी को, उस रफ को, उस नोट्स को देखिए जो आप अगले दिन पढ़े थे। आपका 100% जो आप 40% याद था, 60% भूलने वाले थे, वो 60% आप केवल 10 मिनट में कवर कर लेंगे। लेकिन बात क्या होती है, आप लोग पढ़ के आते हैं, पढ़ने के बाद पूरा बस्ता फेंक देते हैं, काफी कहाँ चले, इससे कोई मतलब ही नहीं है, मैं तो पढ़ के चला रहा हूँ, पाएगा मुझे सब कुछ याद है। अरे पागलों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऐसा कभी पढ़ा हुआ आपको बिल्कुल याद नहीं होगा। डेली याद करने के लिए, रिवीजन करने के आपको स्टार्ट यानी कि लेक्चर के पहले और लेक्चर के बाद आपको 10 मिनट देना है, और मैं गारंटी देता हूँ आप कभी भूल नहीं पाएंगे। उसके बाद दूसरा अगर आता है तो आपका लॉन्ग टाइम आता है, ये बहुत बेहतरीन है, क्योंकि अगर ये क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने तो ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, एक चैप्टर आपने कंप्लीट किया, मान लीजिए मानव नेत्र कंप्लीट किया, या ऑप्टिक्स को आपने पढ़ लिया, ऑप्टिक्स को पढ़ने के बाद एक हफ्ते के बाद आप इसका रिवीजन करें। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है एक हफ्ते के बाद आप इसका रिवीजन करें, और रिवीजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिवीजन करने के बाद जो कुछ भूले रहते हैं आप एक हफ्ते के बाद, जाहिर सी बात है, फॉरगेटिंग कर्व के अनुसार आप भूल जाएंगे। तो आप एक हफ्ते के बाद उसका रिवीजन करिए, और जो आप 60% यहाँ से भूलते जा रहे थे आपने यहाँ पर कवर किया, इसके बावजूद भी कुछ चीजें आप 10 से 20% यहाँ पर आप भूलना चालू कर देते हैं। तो उस 20% को आप एक हफ्ते बाद पूरा चैप्टर को रिवीजन कर लीजिए, और 100% आपका एक भी पैसा भूलेंगे नहीं। क्योंकि मेरे दोस्तों, आपको 60% लेक्चर के टाइम आपको 40% क्या हुआ,
40% जब आपने स्कूल में पढ़ा वो याद होगा, और आपने जब इसको फॉर्मेटिंग करके पहले 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद पढ़ा तो लगभग आपका 80% कवर हो जाता है। 20% जब आप ना भूलते हैं, यहाँ पर 20% क्या होगा, आप 100% करने के लिए 7 दिन बाद वीकली एक बार लॉन्ग टर्म में आप उसका रिवीजन कर लीजिए और 100% यहाँ पर आप 100% क्या करेंगे, गेन कर लेंगे, ये मेरी गारंटी। इसके बावजूद भी अगर आपको परेशानी हो रही है, मुझको याद नहीं हो रहा दोस्तों, एक मैं बहुत ही बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ। जैसे आपका लेक्चर खत्म हो, जैसे आपकी हिस्ट्री खत्म हो, जैसे आपकी हिस्ट्री खत्म हो, आप अपने आप को ढूंढ लीजिए, आप अपनी आंख को ढूंढिए और आप किताब को बंद कर लीजिए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और आप अपने दिमाग मस्तिष्क में मनन कीजिए और आप लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, कौन सा फार्मूला पढ़ा, कौन सा चैप्टर पढ़ा, कौन सी हेडिंग पढ़ी। अगर वो चीजें आपके दिमाग में आना चालू हो गया, समझ लीजिए दोस्तों, लगातार करने के बाद मैं गारंटी लेता हूँ एक भी शब्द आपको बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि जब आप मनन करेंगे, जब आप आंखों को बंद करेंगे, जब आप आंखों को बंद करेंगे, उस टाइम आपका माइंड क्या करेगा, तो माइंड आपका कार्य करना चालू करेगा और वहां पर आप जितना कुछ पढ़ रहेंगे सबका एक ग्राफ क्रिएट होता है। अगर आप ग्राफिकल पढ़ लिए, अगर आप ग्राफ मेथड से कोई चीजें पढ़ लेते हैं, मेरी गारंटी है दोस्तों, आपको ही पता है कभी भी कोई चीज भूल नहीं सकते हैं। और उसके साथ साथ एक चीज और सबसे बड़ी परेशानी है, सर मैं पढ़ता हूँ, पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ जाती है। क्यों नहीं नींद आएगी? इसके लिए आपको फिंगर टिप्स का उपयोग करना है। इसके लिए फिंगर टिप्स का यानी फिंगर टिप या पेन का यूज करते, जैसे मेरे दोस्तों आपको पता है कोई पेन, कोई पेज लेकर आप पढ़ रहे हैं, उस टाइम क्या होता है, पूरा पेज पर आपका दिमाग होता है, पूरा फोकस होता आपको पूरे पेज पे होता है। इसलिए अब मुझे में क्या पढ़ना है, लेकिन मेरे दोस्तों फिंगर टिप का मतलब ये होगा, जो भी चीजें पढ़ते रहिए उस पर आप हाथ की उंगलियों को रखेंगे तो वहां पर आपको एक कंडीशन मिलेगी, हाँ मुझे इसी लाइन को पढ़ना है। आपकी उंगलियों के पास ही फोकस रहेगा और अगर एक ही पॉइंट पे आपका फोकस होगा, साथ में आपकी उंगलियां चलती रहेंगी, तो मेरी गारंटी आपको नींद नहीं आएगी। उसके बावजूद अगर आप चाहें एक पेन ले लीजिए और जो पढ़ते रहिए उसको ऐसे करते करते वहां पर पेन को रखिए और लगातार आप उसमें चलते रहिए, तो 100% श्योर है आपको कभी नींद नहीं आएगी, क्योंकि उस कंडीशन में आपका माइंड भी कार्य कर रहा है, साथ में आपका माइंड भी कार्य कर रहा है। और अगर दोनों चीज आपस में कार्य करना चालू कर देंगे तो नींद का एक पॉइंट भी आपके दिमाग में नहीं आएगा और 100% मेरी गारंटी है कोई भी चीज पढ़ेंगे तो आपको याद होगा। आधे से ज्यादा बच्चों को यही नहीं पता होता कि रिवीजन होता क्या चीज है। वो क्या होता है, जब पढ़ते हैं पढ़ते एक आधे पूरी किताब को पुनः दोबारा पढ़ना, ओ माय गॉड, उनको ये नहीं पता रिवीजन का मतलब होता है रिवीजन, उसको दोबारा देखना है, ऊपर से दोबारा हम देख लें, एक बार पूरा कंप्लीट करें और ऊपर से दोबारा हम देख लें, यही आपका रिवीजन होता है। लेकिन क्या आजकल के बच्चों को यही पता होता है रिवीजन का मतलब दोबारा उसको पढ़ना, दोबारा रीड करना? नहीं मेरे दोस्त, रिवीजन का मतलब होता है केवल एक बार उसको फटाफट ऊपर देख लेना। उसके लिए एक बार आपको कोर्स को बेहतरीन कंप्लीट रूप से पढ़ना होगा, आपको अपने नींद त्याग को सब त्यागना होगा और 100% मन लगा के पढ़िए, जिससे आप लक्ष्य को प्राप्त कीजिए।